प्रकाश के ध्रुवण में नेक्स्ट टॉपिक है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की टोटल 5 विधियां हैं। परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्विअपवर्तन द्वारा, द्विवंतता द्वारा और प्रकीर्णन द्वारा। एनसीईआरटी किताब के अंदर ओनली 2 की बात कर रखी है। एक है आपके पास परावर्तन द्वारा और एक है आपके पास प्रकीर्णन द्वारा। बाकी अपवर्तन द्वारा, द्विअपवर्तन द्वारा और द्विवंतता द्वारा इनकी चर्चाएं नहीं है, तो इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा में थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन द्वारा। तो पहला टॉपिक है आपका परावर्तन द्वारा। अब देखो परावर्तन में कैसे, एक साइंटिस्ट था मेरा बूस्टर, उसने क्या नोटिस किया कि मैं यदि प्रकाश एक ऐसे माध्यम पर आपतित करूं, पारदर्शी माध्यम पर, यह पारदर्शी माध्यम मान लो, है ना, एक पारदर्शी माध्यम पर यदि मैं प्रकाश आपतित करता हूं, यह प्रकाश मैं आपतन करा रहा हूं, तो 2 चीजें होगी। आंशिक तो क्या होगा अपवर्तन और आंशिक क्या होगा आपका परावर्तन। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमेशा होगा, ध्यान रखना। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा पानी के अंदर देखते हो 2 चीजें दिखती है, पानी के अंदर क्या वो भी दिखता है और आपका चेहरा भी तो दिखता है। तो इसका मतलब क्या है, पानी के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब यहां से प्रकाश आ रहा है और साथ साथ आपको चेहरा भी दिख रहा है आपका, इसका मतलब क्या है, क्या हुआ है, परावर्तन भी हुआ है। तो जब पारदर्शी माध्यम पर किसी कोण पर प्रकाश आपतित होता है तो वहां पर परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं एक साथ होती है। तो मैं कह रहा हूं यहां से मान लो प्रकाश आया और इसमें कुछ भाग का क्या हुआ है आपका अपवर्तन हुआ है और कुछ भाग का क्या हुआ है यहां पर परावर्तन हुआ है। बूस्टर ने यह पाया कि जो ये परावर्तित प्रकाश है, ये अभी कौन सा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश, ध्यान रखना, ये आपका अध्रुवित है। तो अध्रुवित तो अपन ऐसे लिख देते हैं इसको कि भाई प्रकाश तो ऐसे आ रहा है और कंपन ऐसे भी है और कंपन ऐसे भी है। अब ये वाला कंपन कैसे बताएं? तो इसका मतलब ही यही हुआ कि गोला बना दो, यूं बना दिया, इसका मतलब कंपन कैसे है, ऐसे, और मैंने साथ में यूं भी बना दिया, इसका मतलब कंपन कैसे आपके ऐसे भी, मतलब सभी 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 संभव दिशाओं में कंपन है। ये कौन सा प्रकाश है आपका अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, ये आपका आ रहा है अध्रुवित प्रकाश, ये है आपका अध्रुवित प्रकाश। और ये जब इस माध्यम पर टकराकर आ रहा है तो इसके अंदर ये जो माध्यम है ये वाला, ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका ध्रुवित हो रहा है। क्या हो रहा है ये? अब ये पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं हुआ है, ये पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं हुआ है। उसने तो ये कहा कि यदि प्रकाश कुछ ऐसे पारदर्शी माध्यम पर आपतित हो जिससे कि जब परावर्तन हो तो जो परावर्तित प्रकाश है, इस परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा, परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा इस आपतन कोण पर निर्भर करती है। यानी आपतन कोण हम यदि परिवर्तित करते हैं तो इस प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। पहली लाइन समझ में आई कि नहीं मेरी, कि प्रकाश को यदि किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित किया जाए तो परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा आपतित प्रकाश या आपतन कोण पर निर्भर करती है। और यदि एक विशेष आपतन कोण पर, जिसको उसने नाम दिया बूस्टर कोण, एक विशेष आपतन कोण पर ये जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, ध्रुवित होता है। बैठ गई मेरी बात दिमाग के अंदर? इसको लिख लेते हैं एक बार जल्दी से, बोर्ड पे ध्यान देना। प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम पर कंट्रोल P
देखो, प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है, ये आपके पारदर्शी माध्यम पर आपतित हुआ, तो परावर्तित प्रकाश क्या होता है, आंशिक रूप से क्या हो जाता है आपका, ध्रुवित। पूरा ध्रुवित नहीं होता, क्या हो जाता है, आंशिक ध्रुवित हो जाता है। और जो इसमें ध्रुवण की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है इसके आपतन कोण पर। किस पर, और इसको बोलते हैं अपन बूस्टर कोण। क्या बोलते हैं इसको, आईबी, मतलब आपतन कोण पर निर्भर करती है। और एक विशेष आपतन कोण जिससे क्या कहते हैं, बूस्टर कोण, उस कोण पर तो ये जो प्रकाश होगा ना, ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा किस पर निर्भर करती है, आपतन कोण पर, इस पर निर्भर करेगी। एक विशेष कोण, इसे क्या कहते हैं अपन, बूस्टर कोण। इसके ऊपर एक खास बात क्या हो जाएगी कि इस बूस्टर कोण पर जो ये परावर्तित किरण है या परावर्तित प्रकाश है, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा आपका, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर्मूला क्या होगा बूस्टर कोण का, तो उन्होंने कहा कि जो बूस्टर कोण होगा, जो बूस्टर कोण होगा आपका आई बी, उसके लिए फॉर्मूला बोला उन्होंने, क्या बोला वो सुनो, कि यदि बूस्टर कोण का यदि मैं क्या लूं, मैं 10, बूस्टर कोण का यदि मैं क्या लूं, मैं 10 लूं, ये बूस्टर कोण का क्या हो गया 10, ये किसके बराबर होगा, उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा, उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा। या म्यू क्या है आपका, माध्यम का अपवर्तनांक। और आई बी क्या है बेटा, बूस्टर कोण। समझ में आ गई मेरी बात यहां पर। अच्छा, एक और चीज समझो फिर, यदि ये कोण है आपतन कोण आई बी, तो ये वापस कितना होगा भाई, परावर्तन हुआ है ना, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आई बी, तो ये भी कितना होगा, आई बी तो होगा, हाँ या ना, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा आपका आई बी। अच्छा, ये आई बी है, तो ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण, ये तो कोण आर होगा, अपवर्तन कोण, हाँ या ना, तो ये कोण कितना होगा आपका आर, अपवर्तन कोण आर। क्या स्नेल का नियम जानते हो, एक बार स्नेल का नियम बताओ एक बार जल्दी से, है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। स्नेल का नियम तो क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। जब भी अपवर्तन हुआ है तो आप क्या बोलोगे अलग से, कि स्नेल के नियम से मैं कह सकता हूं साइन आई, आई तो क्या है, आई बी है, अपॉन साइन आर, ये किसके बराबर होगा, माध्यम के अपवर्तनांक। यहां तो बैठेंगे बेटे। अब ये बताओ, लेकिन इस केस में म्यू किसके बराबर होगा, 10 आई बी के, तो इस म्यू का मान कितना होगा 10 आई बी, यानी साइन आई बी अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, म्यू का मान कितना है आपका 10 आई बी। 10 मतलब साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन, सही बात है। लो ऊपर वाला साइन आई बी, ऊपर वाला इधर साइन आई बी, आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो साइन आई बी से साइन आई बी तो कैंसिल। इसका मतलब है साइन आर का मान किसके बराबर होगा, कॉस आई बी। देखो मैं तुलना करने के लिए इधर साइन, इधर भी क्या लेके आना चाहता हूं, साइन लेके आना चाहता हूं, क्या लेके आना चाहता हूं। अब मैथ्स में तो आप ऑलरेडी बहुत होशियार हो ही, बायो के जो ठहरे आप, वैसे मैथ्स वाले भी बहुत कम थोड़ी है। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है,
तो कोस को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। कोस को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ कोस है, को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस आई बी, साइन 90 माइनस आई बी। तो लिख देता हूं, देखो इधर साइन आर बराबर, इसको लिख दूं मैं साइन 90, तो अच्छा नहीं लगेगा तो पाई बाई 2 लिख दूं फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि रेडियन में लिखते हैं, माइनस आई बी। साइन से साइन तो गया भाई, तुलना करें ना दोनों पक्षों में, तो आर किसके बराबर आ गया, आर किसके बराबर आ गया, पाई बाई 2 माइनस आई बी। यहां से आई बी प्लस आर कितना आ गया, यहां से आई बी प्लस आर, ये कितना आ गया, और इससे आपको अकल क्या आई वो बताओ आप। देखो इधर ये आई बी है तो ये भी कितना होगा, ये आई बी और ये कितना है 90, कुल कितना है 180, टोटल कितना है आपका भाई, ये तो हो गया आई बी और ये क्या हो गया, आई बी प्लस आर कितना बोला 90 पाई बाई 2, पूरा है 180 में से 90 तो गया, क्या बचा, यानी जो अपवर्तित किरण है, सॉरी परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है ये आपस में उस समय क्या होगी, लंबवत। तो इसका रिजल्ट यही है कि जो यानी बूस्टर कोण पर, कहां पर, बूस्टर कोण पर जो परावर्तित किरण होगी और जो अपवर्तित किरण होगी वो आपस में क्या होगी, लंबवत। ये सवाल आया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बूस्टर कोण पर, कहां पर, बूस्टर कोण पर अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण आपस में क्या होती है, लंबवत। बच्चे कह रहे यार ये कैसे सिद्ध करें, हमें सर ने ही कराया था, आई बी प्लस आर कितना होता है पाई बाई 2, तो आई बी प्लस आर कितना पाई बाई 2, तो अपने आप दिख रहा है ना, ये समझ में आ गई मेरी बात।